बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.2। तो अजीज़ तलबा व तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल को सॉल्व करना है, राइट एंगल ट्राइंगल्स को। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है बच्चों जिसमें एक एंगल 90 का होता है। जिस तरह देखो ये राइट एंगल है, ये 90 का एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल है, ये 90 का एंगल है, ये राइट एंगल है, ये 90 का एंगल है। बच्चों एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ चीज़ें 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको आपने ध्यान रखना है, तो इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी। तो चलते हैं बच्चों मेन पॉइंट्स की तरफ और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मेन पॉइंट्स, ठीक है बच्चों, मेन पॉइंट्स। बच्चों एक तो पता होना चाहिए जो ट्राइंगल होती है ना, ठीक है, जो भी राइट ट्राइंगल है या जो भी ट्राइंगल है, इस तरह की ट्राइंगल होगी हमारे पास बच्चों। ट्राइंगल की 6 क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1, ट्राई एंगल हैज 6 क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी 6 क्वांटिटीज होती हैं? देखो बच्चों, इसमें साइड होती हैं 1, 2 और 3। बच्चों 3 साइड्स होती हैं, एक तो 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। 6 क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? 3 साइड्स और फिर 3 एंगल्स। ठीक है बच्चों, एक ट्राइंगल की 6 क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 3 साइड्स, 1, 2, 3 और 3 एंगल्स। ठीक है बच्चों, फिर है अगर इफ 2 साइड्स आर गिवन, अगर बच्चों हमें 2 साइड्स गिवन होंगे ना, ठीक है, वो यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड थर्ड साइड। ठीक है बच्चों, अगर तो हमें 2 साइड्स गिवन होंगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे थर्ड साइड फाइंड करने के लिए। इसी तरह इफ 2 एंगल्स आर गिवन देन वी यूज ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर फाइंडिंग थर्ड एंगल। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको सब समझ आ जाएगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर लिखा है ना, सॉल्व द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल। ठीक है, वही सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, हमें एक गिवन है, ये जो ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है बच्चों, ये बगैर मेजरमेंट्स के हैं। ठीक है, मतलब इनमें मेजरमेंट्स के बगैर हैं, मतलब मेजरमेंट से नहीं बनाना, ऐसे ही बगैर मेजरमेंट्स के वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने भी बगैर मेजरमेंट की ही बनानी है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है। ये ट्राइंगल, ये साइड है ए बी, ये ए बी और ये सी है बच्चों। ठीक है, ए बी और सी, ये 3 साइड्स गिवन है। ये हमें देखो, ए के सामने वाली साइड जो होती है वो स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होती है बच्चों। इसकी वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है 40 डिग्री। ये हमारा बी है और ये हमारा ए है बच्चों। और ये एंगल तो 90 ही होता है बच्चों, ये ठीक है, वो एंगल हमेशा ये 90 होता है। अब हमें गिवन क्या है,
अब देखो बच्चों हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों ये देखो एंगल सी 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल ये गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दो गिवन है ना, ठीक है। और एक साइड गिवन है, एक हमें साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर। बच्चों एक ट्राइंगल में तीन चीज़ें गिवन होंगी और तीन चीज़ें फाइंड करनी होंगी बच्चों, टू फाइंड। अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, एक तो एंगल बी फाइंड करना है, एक तो स्मॉल ए भी फाइंड करना है और स्मॉल बी फाइंड करना है बच्चों। ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तीन चीज़ें गिवन है और तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है बच्चों। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को गौर किया जाए बच्चों, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन में देखना है कि हमें गिवन क्या है बच्चों, दो एंगल गिवन है। देखो दो एंगल गिवन है ना, अगर तो हमें दो एंगल गिवन होंगे, ठीक है, इफ़ टू एंगल्स आर गिवन देन वी फाइंड यूज़ ये फार्मूला लगा के हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे बच्चों, ठीक हो गया। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। फर्स्ट पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब एंगल ए कितना है 40 डिग्री, एंगल बी हमने फाइंड करना है और एंगल सी हमारे बच्चों 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमेशा 90 होगा, इस तरह बॉक्स बना होगा, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इन दोनों को ऐड करेंगे 90 और 40 130 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री और 130 को बच्चों हमने राइट साइड पे ले आना है, एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो हमारे पास बच्चों आ गया एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, एंगल बी हमारे पास आ गया 50 डिग्री आ गया बच्चों। अब हमने एक एंगल फाइंड कर लिया, एंगल बी फाइंड कर लिया बच्चों। अब हमने साइड्स फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। अगर हमें एक साइड गिवन हो बच्चों, अब हमें एक साइड गिवन है ना, ठीक है, दो अननोन है, यहाँ पे पॉइंट बच्चों ज़हन में रखना है। अगर हमें एक साइड गिवन होगी ना, तो हमने जब एक साइड और फाइंड लगनी है तो हमें एक फार्मूला लगाना है बच्चों, साइन सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये बच्चों आपने याद करना थोड़ा सा, ये देखो ये फार्मूला देख रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, कॉस थीटा का याद रखना है, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर एच है, और tan थीटा होता है प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब ये फॉर्मूला याद करना है, साइन थीटा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमने फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है और बी भी फाइंड करना है। अब देखो ए के तरह आपके पास ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। जब आपने दोनों अननोन वैल्यूज़ हैं, दोनों अननोन वैल्यूज़ है, दो साइड है ना, एक नाउन और एक अननोन पे फार्मूला लगाएंगे बच्चों। हम इस पे और इस पे फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पे फार्मूला रेशियो लगा सकते हैं, फार्मूला इन दोनों पे। ये बच्चों आपका परपेंडिकुलर होता है, आपको पता होना चाहिए पहले, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है बच्चों, और ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। हम इस पे और इस पे अगर रेशियो लगाना चाह रहे हैं, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों पे रेशियो लगाएंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सी रेशियो लगती है, देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में साइन थीटा, ठीक है। तो कौन सी लगती है, साइन थीटा। तो अब हमने यहाँ पे ये फार्मूला लगा सकते हैं, सेकंड पॉइंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला फार्मूला हम बच्चों यहाँ पे लगाएंगे। अब थीटा की जगह हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 40 डिग्री आ जाएगा। हम लिखेंगे साइन 40 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए आ गया। ये देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर ए आ गया। और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बच्चों 15। ये ए हो गया और ये 15 हो गया बाय 15, ठीक है। अब साइन 40 की बच्चों हमने वैल्यूज निकाली है कैलकुलेटर पे, 0.6428 इज इक्वल टू a बाय 15, ठीक है बच्चों। साइन 40 की कैलकुलेटर वैल्यू निकाल, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, मैं इधर आगे ही कर लेता हूँ। a इज इक्वल टू 0.6428 मल्टीप्लाई 15, इसको हमने बच्चों 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 9.64 मीटर, 9.64 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन वैल्यू बच्चों हमें मीटर में गिवन है, इसको भी मीटर कर लो, ये भी हमें मीटर में गिवन है, इसको भी
मीटर कर लो। तो आंसर जो आया हमारे पास ए की वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास आ गई मीटर में। अब हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास बच्चों दो साइड्स हमें पता हो चल गई है ना, ठीक है। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो और बच्चों ये रेशियो वाला फार्मूला भी लगा सकते हो बच्चों, ठीक है। अब दो साइड पता हो गई तो आपने तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, नहीं तो इन दोनों पे रेशियो लगा लो बच्चों। अब ये ना अननोन है और ये नाउन है, इन दोनों पे रेशियो लगाओ। ये हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज का फार्मूला कौन सा होता है, ये वाला बेस और हाइपोटेन्यूज काज वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे बच्चों। कौन सा लगेगा, काज वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब ये फाइंड करना है और ये हमें मालूम है, तो इन दोनों पे रेशियो ये है बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा फार्मूला होगा बच्चों, कॉस थीटा। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे थर्ड पॉइंट के लिए, cos theta is equal to perpendicular our base our hypotenuse, base our hypotenuse, ठीक है बच्चों। और cos थीटा वही होगा 40 डिग्री, थीटा वही आएगा बच्चों 40 डिग्री। बेस कितनी है हमने फाइंड करनी है और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 15 हमें गिवन था। अब हमने cos 40 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। cos 40 की वैल्यू होती है 0.7660 और b बाई 15। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इज इक्वल टू 0.7660 मल्टीप्लाई 15। बच्चों हमने इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 11.49 मीटर हमारे पास बच्चों आ गया। ये हमारे पास बच्चों अब तीनों साइड्स आ गए, ठीक है बच्चों। ये देखो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एंगल b आ गया और ये हमारे पास बच्चों a की वैल्यू आ गई, ठीक है। तीन अननोन साइड थी, हमने ये तीनों हमने निकाल ली बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, अब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है बच्चों। इसमें हमें ए बी साइड गिवन है 50 मीटर, बी सी साइड हमने फाइंड करनी है और बी ए बी फाइंड करनी है सी। ये एंगल हमें गिवन है 35.5 और ये एंगल आपको पता है जब बॉक्स का बना हो तो ये 90 डिग्री की इक्वल होता है, ठीक हो गया 90 डिग्री। तीन साइड्स पता है, देखो एक एंगल और ये दो एंगल पता है हमें और एक साइड पता है। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है एंगल सी, गिवन लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 35.5 और बच्चों इसके बाद हमें गिवन है, ठीक है। ये देखो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी हो जाएगा ना, ये बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और सी के सामने स्मॉल सी हो गया बच्चों। तो हमें बी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है 50 मीटर, 50 मीटर बच्चों हमें गिवन है ये वाली, ये हमें गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। अब बच्चों तीन वैल्यूज हमें पता है ना और तीन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। कौन कौन सी फाइंड करनी है, एक तो बच्चों हमने ये एंगल ए फाइंड करना है, एक हमने स्मॉल ए फाइंड करना है और एक हमने स्मॉल सी फाइंड करना है बच्चों। तीन चीज़ें हमें पता है और तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है बच्चों। अब सबसे पहले जब गौर किया जाए क्वेश्चन में हमें दो साइड्स गिवन है या दो एंगल गिवन है बच्चों। अब देखो एंगल सी और एंगल बी गिवन है, एंगल सी और एंगल, दो एंगल गिवन है ना। मैंने कहा था अगर दो एंगल गिवन होंगे, ठीक है, तो हमने एक फार्मूला लगाना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला, ठीक है। तो अभी हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम निकालने जा रहे हैं बच्चों, हम ये फार्मूला लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड करनी है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 35.5 और एंगल सी की वैल्यू है बच्चों 90 डिग्री। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब लिखेंगे बच्चों एंगल ए प्लस, हम इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 125.5 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 125 को बच्चों हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री
माइनस 125.5 डिग्री बच्चों, 125.5 डिग्री। तो हमने इनको जब सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 54.5 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, 54.5 आ गया बच्चों, एंगल ए आ गया। ठीक है, दो एंगल गिवन थे ना, तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए बच्चों हमने क्या लगाया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इन दो की वैल्यू पता थी, इनकी डाल दी वैल्यू, इनको प्लस कर दिया और राइट साइड पे लेके गए तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया बच्चों। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है बच्चों। अब हमने बच्चों फाइंड करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट करो ए की वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखो अननाउन है, ये नाउन है, इन दोनों पे रेशो लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों पे रेशो लगाएंगे। ये आपको पता है ना, इस तरह हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये बेस और परपेंडिकुलर पे रेशो, देखो बेस और परपेंडिकुलर पे रेशो कौन सी होती है, देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू प्रॉपर ब्रश, ये वाला लगा दो, प्रॉपर ब्रशेस tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस बच्चों। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये याद रखना, एक अननाउन और एक नाउन, ये परपेंडिकुलर और बेस है, तो tan थीटा टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। सेकंड वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बच्चों। ठीक है, ये आपने याद करने तीन फार्मूले जो मैंने पीछे लिखे थे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। आप देखो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और बेस की, तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशो आ रही है वो tan थीटा की आ रही है। ठीक है, और थीटा हमेशा आपने ये वाला यूज़ करना है बच्चों, जो यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, ये वाला एंगल यूज़ करना है। ठीक है, 90 वाला नहीं जो इसके सामने है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 35.5 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों कितनी है 5 और बेस की वैल्यू कितनी है a, बेस की वैल्यू कितनी है a, ये बच्चों 50 है, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 50 है। अब हमने a की वैल्यू पहले tan 35.5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ये tan 35.5 की वैल्यू 0.7133 इज इक्वल टू 50 बाई a, 50 बाई a की वैल्यू फाइंड करनी है, a को इधर ले जाओ, इसको इधर डिवाइड कर दो, a इज इक्वल टू 50 बाई 0.7133। जब बच्चों 50 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी 70.1 मीटर, 70.1 मीटर। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी और दूसरी वैल्यू बच्चों हमारे पास ये आ गई 70। ठीक है, अब थर्ड जो वैल्यू मैं इधर आगे ही कर लेता हूँ, इसके आगे यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक हो गया ऐसे। अब हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। ठीक है, और एंगल भी फाइंड कर, अब ये एक साइड रह गया। देखो अब इन दोनों में ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पे रेशो कौन सा होती है, सम पीपल है। ठीक है, सम पीपल है, तो ये साइन वाला फार्मूला लगेगा। देखो सम पीपल है, तो हमने यहाँ पे बच्चों साइन थीटा वाला फार्मूला लगा लेना है बच्चों। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा की जगह बच्चों आ जाएगा 35.5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे है 50 और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे c बच्चों। ठीक है, यहाँ पे c आ गया। अब साइन हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, साइन 35.5 की हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये वैल्यू आई है 0.5807। कैलकुलेटर से आप बच्चों फाइंड कर सकते हैं। 50 बाई सी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी इधर चल जाएगा और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे 50 बाई 0.5807, 0.5807। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 86.1 मीटर आ गए बच्चों। ये हमारे पास बच्चों थर्ड साइड आ गई। ठीक है बच्चों, अब समझ आ गया ना आपको, बहुत इजी है। जब हम साइड निकालनी होती है तो एक नाउन और एक अननाउन पे हमने रेशो लगानी होती है बच्चों। ये था हमारे बच्चों सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है बच्चों, बिल्कुल सेम इसी तरह के एक टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। ये हमें गिवन है राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल को हमने इसी तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, पहले देखना है कि दो साइड गिवन है या दो एंगल गिवन है बच्चों। हम ये हमें गिवन है ए सी बी बच्चों। अब हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर
सी चाहे मीटर में है सेंटीमीटर में, आपने उसको उसी हिसाब से करना है बच्चों। 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें सिर्फ ये एंगल गिवन है बच्चों, अब हमें एक एंगल ही गिवन है बच्चों। पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है बच्चों। एक तो एंगल सी हमेशा 90 है। अब हम लिखेंगे, देखो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें गिवन है बच्चों, ए की वैल्यू गिवन है, स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है 12.5, स्मॉल बी की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर, और हमने बच्चों यहाँ पे सी फाइंड करना। अच्छा बस ये ठीक है, ये 3 गिवन है ना। अब हम लिखेंगे टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पे हमने एक तो स्मॉल सी फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना है और एंगल बी फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है और हमने स्मॉल सी फाइंड करना है बच्चों। हमने यहाँ बच्चों अगर क्वेश्चन में गौर किया जाए, देखो एंगल, एक एंगल गिवन है और 2 साइड्स गिवन है बच्चों। यहाँ पे 2 साइड्स गिवन है। मैंने आपको बोला था अगर 2 साइड्स गिवन होंगी तो स्टार्ट हमने लेना है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे थर्ड साइड फाइंड करने के लिए बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेन्यूज सी है ना, यहाँ लिख दो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बच्चों बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे जो ये लाइन होती है तो हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ पे सी हो गया बच्चों, सी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे बच्चों 15, तो हम लिखेंगे 15 का बेस कितनी है बच्चों 12.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होएगा सी स्क्वायर इज इक्वल 15 का स्क्वायर बच्चों। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 225 और 12.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पे तो हो जाएगा 156.25, 156.25। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है, 225 और 156.25 381.25। ये हमारे पास सी स्क्वायर है ना, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। जब सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है, इसके ऊपर, और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लगा देना बच्चों। ये और ये कट गया तो स्मॉल सी की हमारे पास बच्चों वैल्यू आ जाएगी 19.52 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में एक वैल्यू सेंटीमीटर वाली है तो आपने भी बच्चों सेंटीमीटर में लिखना है बच्चों। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बच्चों 2 एंगल अननोन है, 2 एंगल अननोन है, ठीक है। तो अब हमने लगाना है फार्मूला। अच्छा बच्चों ये अब साइड आ गई ना, अब हमने एंगल फाइंड करने हैं, दोनों एंगल अननोन है बच्चों। अब अब हमें एक एंगल पता है ना, अब हम वो वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं बच्चों। फर्ज करो ये वाला एंगल फाइंड करना है, 2 नोन वैल्यूज पे रेशो लगानी है, 2 जो मालूम वैल्यूज हैं, ये एंगल फाइंड करना है, ये अननोन है ना, 2 नोन पे रेशो लगाएंगे बच्चों। ये परपेंडिकुलर और बेस, इस पे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस पे कौन सा फार्मूला होता है, tan थीटा। तो हम लगाएंगे tan एंगल बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है बच्चों। जब एंगल फाइंड करना होता है तो दोनों नाउन वैल्यू पे हम रेशो लगाते हैं, दोनों नाउन वैल्यू पे हम रेशो लगाएंगे। ये हो जाएगा tan एंगल बी, परपेंडिकुलर हमारे पास बच्चों यहाँ पे 15 है और डिवाइड करेंगे बच्चों 12.5 से, तो आ जाएगा tan एंगल बी इज इक्वल टू 1.2 आ गया बच्चों, 1.2 आ गया। अब हमने बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंगल बी की, एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये tan दूसरी तरफ चल जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स 1.2 बच्चों, tan इनवर्स 1.2। अब जब कैलकुलेटर पे लिखेंगे शिफ्ट tan 1.2 तो आपका एंगल आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 50.2 डिग्री आ गया बच्चों, 50.2 डिग्री हमारे पास ये एंगल बी आ गया बच्चों। अब देखो हमें 2 एंगल पता चल गया, एंगल बी भी पता चल गया और एक एंगल हमें गिवन था बच्चों। अब थर्ड के लिए हमने ये लगाएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू
180 डिग्री बच्चों, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अब एंगल ए हमें कितना है, एंगल ए हमें पता था 90 प्लस एंगल बी हमने निकाल लिया बच्चों 50.2, एंगल सी है 90 है ना बच्चों, एंगल सी 90 है, ठीक है। एंगल इसको कर देते हैं एंगल ए ऐसे लिख देते हैं, एंगल ए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एंगल बी 50.2 और एंगल सी है बच्चों 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बच्चों हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 90 और 50.2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। 90 प्लस 50.2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 140.2। एंगल ए प्लस 140.2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बच्चों ये 140.2 जब राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 माइनस 140.2। इन दोनों को बच्चों हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, माइनस 180 तो आएगा 39.8। एंगल ए इज इक्वल टू बच्चों 39.8 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास थर्ड साइड आ गया बच्चों, थर्ड एंगल आ गया बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, सॉल्व राइट एंगल ट्राइंगल्स। इनको भी बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना है। वेयर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एक होता है अल्फा, बीटा और गामा। समझो कि ये एंगल सी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। गामा 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है बच्चों, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में डायग्राम बना के दी थी, इसमें हमें मतलब ऐसे वैल्यूज़ में दी है। देखो 3 चीज़ें ही नाउन है, ठीक है। एक तो गामा हो गया 90 डिग्री, ए की वैल्यू और बीटा हो गया। देखो 1 2 3 नाउन होगी ना, तो 3 अननाउन है। जिस तरह पीछे क्वेश्चन था 3 नाउन होंगी और 3 अननाउन होंगी। 2 एंगल भी अननाउन हो सकते हैं, 2 साइड भी अननाउन हो सकती है, ठीक हो गया। और एक साइड और 2 एंगल या 2 एंगल और एक साइड भी, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों, 1 से लेकर 6 तक तमाम के तमाम बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जिस तरह हमने पहले किया था अभी, ठीक है। इसमें हमें डायग्राम गिवन नहीं है, उसमें हमें डायग्राम गिवन थी। हम डायग्राम खुद बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। हम डायग्राम खुद बना लेंगे, फिर ईजी होगा हमारे पास, ठीक है। हम छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं, ना भी बनाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी बच्चों, ठीक है। हम इसको रखते हैं सी, ये हमारे पास हो गया बी उसी तरह, और ये हमारे पास हो गया ए बच्चों, ठीक है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ठीक है। ये होता है अल्फा, ये बीटा और ये गामा। ये देखो बच्चों गामा 90 डिग्री है ना, ये देखो ये गामा, ये सी को रिप्रेजेंट करता है, एंगल सी है समझो, ठीक है। ये हमारे पास होगा 90 डिग्री होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब बीटा, बी से बीटा है, ठीक है, यहाँ से बी ये वैल्यू है 35 डिग्री। 2 एंगल हमें पता हो गए, और स्मॉल ए की वैल्यू पता है बच्चों 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है गामा या फिर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ठीक है बीटा या एंगल बी कह लो कितना है 35 डिग्री, और स्मॉल ए हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमें गिवन थी। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है बच्चों। एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है, या इसको कह लो एंगल ए हमने फाइंड करना है, स्मॉल बी फाइंड करना है, और स्मॉल सी फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। जब क्वेश्चन पे गौर किया जाए बच्चों, गौर करें तो हमें 2 एंगल गिवन है बच्चों, 2 हमें एंगल गिवन है। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगाएंगे, एंगल ए एंगल बी एंगल सी लिख दो, क्या लिख दो, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आप इस तरह भी लिख सकते हो बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों, ये देखो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है बच्चों 35 डिग्री, और गामा की वैल्यू है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस इन दोनों को बच्चों हमने ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 125 डिग्री, 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 125 राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों। ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों
55 डिग्री, 55 डिग्री। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमने, ठीक है, दो अननोन वैल्यूज़ है हमने फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट करो हम बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, हम बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये बच्चों परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास है बेस है। देखो परपेंडिकुलर और बेस पे कौन सा फार्मूला लगता है, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, ट्रू प्रॉपर ब्रशेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे tan थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है बच्चों। जब हमने एक साइड निकालनी हो तो एक नाउन और एक अननाउन पे लगाते हैं, ठीक है। तो tan थीटा ये वाला यूज़ करना है बच्चों, tan 35 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बच्चों b है और बेस कितनी है हमारे पास 12 होगी, बेस 12 होगी। tan 35 की बच्चों हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। tan 35 की वैल्यू कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे तो 0.7002 और b ऐसे और बाय 12 लिख देंगे, बाय 12। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 0.7002 मल्टीप्लाई 12। तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर हमारे पास बच्चों b की वैल्यू आ गई बच्चों। ये था हमारा सेकंड पार्ट था। अब हमने फाइंड करनी है बच्चों वैल्यू, b की वैल्यू भी फाइंड होगी हमारे पास। अब हमने फाइंड करनी है, देखो c की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। अब c पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ठीक है, एक इस पे और इस पे रेशो लगा लो, ठीक है, इन दोनों पे रेशो लगा लो, एक नाउन है एक अननाउन है, ठीक है। ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। देखो बेस और हाइपोटेन्यूज पे रेशो कौन सी होती है, सम पीपल हैव कर्ली cos थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। अब हम cos थीटा वाली रेशो लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस बच्चों, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे cos 35 डिग्री, परपेंडिकुलर यहाँ पे बच्चों कितना है, कर्ली ब्राउन हेयर है ना, कर्ली ब्राउन हेयर, यहाँ लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बच्चों हमने इसमें फाइंड करना है ना। तो हमने cos 35 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। cos 35 की वैल्यू है 0.8192, 0.8192, ये हमारे पास आ गई cos 35 की वैल्यू 12/c, ठीक है बच्चों। अब c को हमने क्या करना है, c को हमने उधर ले जाना है और 12 से डिवाइड कर दे, 12 के नीचे आ जाएगा ये 12 बाय ये वैल्यू इधर आ जाएगी 0.8192 डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा बच्चों 14.64, इनको डिवाइड करेंगे 14.64 सेंटीमीटर हमारे पास बच्चों ये c की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये c की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई थी। तीनों अननोन वैल्यूज़ बच्चों हमारे पास जो फाइंड करनी थी वो आ गई हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें बच्चों b की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर, अल्फा की वैल्यू गिवन है 25 डिग्री 35 मिनट। ये बच्चों देखना ये पॉइंट है इस क्वेश्चन में, इसमें स्टार लगा लें और इसमें लिख देंगे पॉइंट, ठीक है बच्चों, पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे है। और हमें गामा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री बच्चों, हमें गामा की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन क्या है, हमें स्मॉल b की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है बच्चों 25 डिग्री और 35 मिनट्स। इसको बच्चों डिग्री में चेंज करना है बच्चों, इसको डिग्री में चेंज करना है, तो हमने इसको कर लेते हैं 25 डिग्री और मिनट को चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 35/60, ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री में चेंज होएगा, ठीक है, ये डिग्री में चेंज होएगा। इसको करेंगे 25 डिग्री और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.58 डिग्री। तो फाइनल आ जाएगा डिग्री में 25.58 डिग्री आ गया बच्चों, 25.58 डिग्री आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। और गामा तो आपको पता ही है यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा बच्चों C हो जाएगा, ये हम इसको A रख लेते हैं और ये हम इसको ये हमारा A
हमारा ये ए रख लेते हैं और ये बी रखते हैं। ये एंगल हमें पता है ना बच्चों, ये एंगल पता है तो इससे हम इसको ए रख लेते हैं, ठीक है। सी यही होना चाहिए, ए कहीं भी रख लो, ए इधर रख लो या इधर रख लो, हमें नाउन है ये एंगल तो हमने इसको ए रख लिया, ठीक है। ये हमें गिवन है 25.35 था, इसको चेंज कर दिया 25.58 डिग्री आ गया। ये हमारे पास 90 आ गया बच्चों। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी बच्चों। अब बी की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर बच्चों। अब हमें बच्चों दो एंगल पता है हमें, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, एक तो बच्चों बीटा फाइंड करना है, एक स्मॉल ए हमने फाइंड करना है और एक स्मॉल सी फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। हमें गिवन जो है बच्चों दो एंगल गिवन है, एक अल्फ़ा हमें गिवन है और एक हमें गामा गिवन है बच्चों। अल्फ़ा और गामा गिवन है। अब हमने इसमें फार्मूला लगा देंगे। फर्स्ट पॉइंट, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी भी कह सकते हो उसको, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितनी है बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू है 25.58 डिग्री। बीटा बच्चों हमने यहाँ पे फाइंड करना है ना, तो ये बीटा हमने ऐसे लिख देना है और गामा की वैल्यू है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों 90 को और 25.58 को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। लिख देंगे 90 प्लस 25.58, ये हमारे पास आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 115.58 प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वाली वैल्यू राइट साइड पे जाएगी तो 180 डिग्री माइनस 115.58 डिग्री। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 64.42। बीटा आ गया हमारे पास 64.42 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास एक एंगल आ गया बच्चों, ये हमारे पास एक एंगल आ गया बच्चों। अब हमने इसकी साइड निकालनी है, ठीक है। इसकी साइड, ये साइड निकालनी है तो रेशियो देखो बच्चों, ये हम एक नाउन पे और एक अननाउन पे लगाएंगे। ये बच्चों बेस होगी, देखो बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, ये देखो कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज में, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे कॉस, ठीक है, कॉस, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है, अल्फा, कॉस अल्फा, ये वाला एंगल जो लगाते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25.58, कॉस 25.58 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेस कितनी है, बेस है बच्चों 30 और हाइपोटेन्यूज की जगह हम लिख देंगे सी, लिख देंगे हाइपोटेन्यूज की जगह हमने सी लिख देना है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों। cos 25.5 की हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। cos 25.58 की वैल्यू आ गई बच्चों 0.9023 इज इक्वल टू 30 बाय सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी इधर चल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30 बाय 0.9023। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 33.5 सेंटीमीटर आ गए बच्चों। ये हमारे पास बच्चों सी की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई बच्चों। एक सी की वैल्यू आ गई और उसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमने ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब बच्चों हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इन दोनों पे रेशियो लगाएंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर और बेस, ये tan थीटा बन जाता है, देखो परपेंडिकुलर और बेस। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला बच्चों tan थीटा वाला, हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25.58 डिग्री। परपेंडिकुलर बच्चों ए है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए, और बेस क्या है हमारे पास 30, बेस क्या है हमारे पास 30। अब tan 25.58 की वैल्यू बच्चों होती है 0.4787 a बाय 30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, a इज इक्वल टू 0.4787 मल्टीप्लाई
30, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 14.54 सेंटीमीटर। 14.54 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, ए की वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और गामा सबके ऊपर गिवन है स्टार्ट में 90 डिग्री बच्चों। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बना लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल वाली डायग्राम बना लेते हैं और हमने इनको बच्चों फिल कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इससे फिर इजी हो जाता है ना। ठीक हो गया। यहाँ पे ये आपका गामा हो गया, ठीक है, मतलब सी हो गया 90 डिग्री। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए के सामने वाली साइड बच्चों स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। हमें ए की वैल्यू गिवन है, स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये स्मॉल बी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह हमने पहले लिखना है कि गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है बच्चों। 3 वैल्यूज़ नाउन होती हैं, 3 अननाउन होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन है बच्चों हमें स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर, स्मॉल बी की वैल्यू गिवन है 25 सेंटीमीटर और गामा की वैल्यू गिवन है बच्चों 90 डिग्री आ गया। ये 3 होगी नाउन। टू फाइंड क्या करना है, 3 वैल्यू बच्चों अननाउन है। देखो बी भी पता है, ए भी पता है और एक साइड हमें स्मॉल सी हमने फाइंड करना है। ये बच्चों हमने ये अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, ए का एंगल और बी का एंगल बीटा फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, देखो 3 नाउन होगी, 3 अननाउन होगी बच्चों। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था अगर 2 साइड्स गिवन हो, अभी हमें देखो या 2 साइड गिवन होती है या 2 एंगल्स गिवन होते हैं। 2 साइड्स गिवन है, अगर 2 साइड गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बच्चों। कैलकुलेशन क्या लगाएंगे, कल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, हमने इसमें यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके बच्चों हम थर्ड साइड की वैल्यू हम निकालेंगे बच्चों। थर्ड साइड क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बच्चों सी है तो ये हो जाएगा सी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, यहाँ पे 50 तो 50 का होल स्क्वायर और बेस है हमारे पास बच्चों 25 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बच्चों हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है, 50 है और एक हमें गिवन है 25 वैल्यू गिवन है बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों के हमने स्क्वायर ले लेना है। 50 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 2500 हो जाएगा और फिर हमने 25 का हमने बच्चों स्क्वायर लेना है, 25 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप ले सकते हैं 25 का स्क्वायर और 25 का बच्चों स्क्वायर होता है 625 बच्चों हो गए। ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 3125। हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी हमने बच्चों स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमारे पास आ जाएगी सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 56 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 56 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड आ गई ना। ठीक है, अब हमने वैल्यू साइड फाइंड करनी है, ये सी की वैल्यू आ गई। अब हमने एक एंगल फाइंड करना है बच्चों, एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट करो ये वाला एंगल फाइंड करना है तो इन 2 नाउन पे रेशियो लगाएंगे बच्चों। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। ठीक है, ये देखो परपेंडिकुलर अगर बेस पहले लिख लो तो कौन सा बनता है, सम पीपल हैव नहीं करली ब्राउन हेयर नहीं थ्रू प्रॉपर बेसिस tan थीटा वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये tan थीटा वाला फार्मूला लगता है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर अवर बेस, ये हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। अब हमने एंगल फाइंड करना है तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस बच्चों। अब थीटा से मुराद यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा, हम लिखेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर से मुराद है बच्चों 50 और बेस हमारे पास कितना है बच्चों 25। ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आ गया और हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है तो tan दूसरी तरफ जाके शिफ्ट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 2 बच्चों।
अब कैलकुलेटर में बच्चों आप वैल्यू निकालोगे tan इनवर्स 2, तो ये आपका तकरीबन आ जाएगा 63.43 डिग्री बच्चों आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ गया, अल्फ़ा आ गया बच्चों। अब हमारे पास एक एंगल ये भी आ गया, अल्फ़ा आ गया। एक एंगल हमें पता था बच्चों 90, दो एंगल हमें मालूम हो गए ना। अब थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगा देना बच्चों। ठीक है, थर्ड एंगल हमने जब फाइंड करना है तो हमने फार्मूला लगा देना है। देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा बच्चों आया 63.43, बीटा हमने फाइंड करना है और गामा हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है बच्चों, पहले आप इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर लो या इन दोनों को डायरेक्ट उधर ले जाओ, एक ही बात है। ठीक हो गया, हम इनको उधर ले जाते हैं एक ही दफ़ा। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री और माइनस 90 डिग्री बच्चों, इन दोनों को एक दफ़ा उधर ले गए। ठीक है, 180 में से इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 26.57 डिग्री बच्चों, 26.57 डिग्री। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। बीटा भी आ गया, अल्फ़ा भी आ गया और सी की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी बच्चों वो भी आ गई। ठीक है बच्चों, ये था हमारा थर्ड पार्ट, बिल्कुल एक जैसे पार्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है बच्चों, इसमें हमें गिवन है ए 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर और हमें एक एंगल गिवन है बच्चों, दो साइड और एक एंगल गिवन है। ठीक है, इसमें भी हम डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, राइट एंगल डायग्राम हम बना लेते हैं एक, उससे इजी हो जाएगा। ठीक हो गया, गामा है ना तो समझो ये सी है, ये हमें एंगल 90 गिवन है, ये हमारा ए हो जाएगा बच्चों और ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी साइड होती है। स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है 40 सेंटीमीटर, स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है बच्चों 30 सेंटीमीटर और हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, गिवन हमें क्या है, तीन वैल्यूज़ गिवन है। स्मॉल ए इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, स्मॉल सी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों। तो टू फाइंड, तीन अननोन है और तीन नोन है। अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमने एक तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक अल्फ़ा फाइंड करना है और एक हमने बच्चों बीटा फाइंड करना है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा। अब बच्चों ज़रा क्वेश्चन को एक और किया जाए। अब हमें दो साइड्स गिवन है, जिस तरह पिछला क्वेश्चन था, दो साइड्स गिवन है ना, तो जब दो साइड्स गिवन होंगी तो हम यूजिंग करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन। तो थर्ड साइड निकालने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बच्चों। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों। हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, ये वाली वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू है 40 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बच्चों 30 का होल स्क्वायर और बेस क्या है बच्चों b, तो b का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। 40 का स्क्वायर हो गया 1600 इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस b स्क्वायर। अब 900 को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 900 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बच्चों 700 इज इक्वल टू b स्क्वायर आ गया। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, b की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब ये इससे कट गया तो b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 700 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 26.46 आ जाएगा बच्चों, 26.46 सेंटीमीटर बच्चों। ये हमारे पास एक साइड की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड करनी थी, b की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है, ये b की वैल्यू आ गई। अब हमने बच्चों एंगल फाइंड करना है। जब भी एंगल फाइंड करना होता है बच्चों तो दो नाउन वैल्यूज़ पे रेशो लगाते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों नाउन थी ना, हम इन दोनों पे रेशो लगाएंगे। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, देखो एक है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज ये। अब इसमें देखो कौन सा बनता है फार्मूला, सम पीपल हैव वाला बनता है। देखो साइन थीटा, सम पीपल हैव। ठीक हो गया, तो हम सेकंड पॉइंट लगाएंगे, एंगल फाइंड करना है तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस बच्चों, परपेंडिकुलर अवर बेस। यहाँ थीटा से मुराद ये वाला लिखना है, ये क्या है ए है ना अल्फा, लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है सम पीपल हैव है, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बच्चों।
ठीक है। पीपल परपेंडिकुलर की वैल्यू है 30 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है बच्चों 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बच्चों 30/40, इनको हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, 0.75 आ गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो साइन दूसरी तरफ चला जाएगा, साइन इनवर्स 0.75, ठीक है बच्चों। ये 0.75 करेंगे ना, शिफ्ट साइन 0.75, तो ये हमारे पास अल्फ़ा एंगल आ जाएगा तकरीबन 48.59 डिग्री बच्चों। कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे, शिफ्ट साइन 0.75 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों एंगल भी आ गया बच्चों, ठीक है। ये दो एंगल हमें पता चल गए, एक एंगल हमें ये है और एक एंगल हमें गिवन था बच्चों 90 का, ठीक हो गया। अब हमने थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की बच्चों वैल्यू आ गई 48.59, बीटा हमने फाइंड करना है और गामा की वैल्यू है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होएंगे, यहाँ बीटा रह जाएगा 180 डिग्री, ये इधर जाएगा -48.59 और -90 बच्चों, ठीक है। 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 41.41 डिग्री बच्चों, 41.41 डिग्री आ गया। ये थर्ड पॉइंट आ गया बच्चों, बीटा भी आ गया, ये दोनों एंगल पता चल गए और ये एक साइड जो फाइंड करनी थी वो आ गई बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों फोर्थ पार्ट था। बिल्कुल मैंने बताया ना कि पूरी एक्सरसाइज ये इसके तमाम पार्ट्स बच्चों एक जैसे हैं, ठीक हो गया। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ए की वैल्यू के मैंने 24 सेंटीमीटर, अल्फा है बच्चों 36 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। और गामा की वैल्यू गिवन है आपको पता है 90 डिग्री, गामा की वैल्यू गिवन है बच्चों 90 डिग्री। ये भी बच्चों क्वेश्चन, ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट है, इसके ऊपर लिख दो इम्पोर्टेंट और स्टार लगा लें बच्चों, ठीक हो गया। हर वो क्वेश्चन जिसमें कोई ना कोई समझे कि पॉइंट होता है ना, वही पेपर में आता है बच्चों, ठीक हो गया। गिवन क्या है, स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर, अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों गिवन है 36 डिग्री 15 मिनट, 36 डिग्री और 15 मिनट बच्चों। इसको हम चेंज कर लेते हैं ना, ठीक है। ये हम लिखेंगे 36 डिग्री, मिनट को चेंज करेंगे 15/60 कर देंगे, 15 बाय ये डिग्री में चेंज हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 36 डिग्री और इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है 25। तो ये फाइनल बन जाएगा 36.25 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। ये इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, पहले इनको डिवाइड कर दिया तो हमारा ये डिग्री में चेंज हो गया बच्चों, मिनट को 36.25 आ गई। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली यूज़ होगी, ठीक है बच्चों। और गामा हमें गिवन है 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये तीन वैल्यू हमें, ए की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और गामा की वैल्यू बच्चों गिवन है बच्चों, ठीक है। हम एक डायग्राम बना लेते हैं उसी तरह, राइट ट्रायंगल। ये बच्चों हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ए की वैल्यू बच्चों, ए के सामने स्मॉल ए हो जाएगा, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, तीन चीज़ें तो हमारे पास हो गई, एक ए हो गया, एक अल्फ़ा हो गया और एक हो गया गामा, ठीक है। ये हमें गिवन थी, हमने फाइंड क्या करना है। तीन बच्चों अननोन वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ अननोन है। ये अल्फ़ा तो हमें गिवन है, ठीक है। एक तो बच्चों ए की वैल्यू भी हमें पता है 24 सेंटीमीटर और हमने एक तो बी फाइंड करना है, एक सी फाइंड करना है बच्चों और एक हमने बीटा फाइंड करना है, ठीक है। एंगल बीटा फाइंड करना है। तीन अननोन वैल्यूज़ हैं बच्चों।
अगर क्वेश्चन पे गौर किया जाए बच्चों तो स्टार्ट में हमें एक एंगल अल्फ़ा गिवन है और एक एंगल गामा गिवन है। दो एंगल हमें बच्चों गिवन है। अगर दो एंगल गिवन होंगे तो हमने कैसे फाइंड करना है? दो एंगल गिवन हो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। अगर दो साइड्स गिवन हो पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। अगर दो एंगल गिवन होंगे तो बच्चों तो फिर हमने ये वाला फार्मूला लगाना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई? 36.25 डिग्री। बीटा हमने फाइंड करना है और गामा की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है। इसी जो है गामा को रिप्रेजेंट करता है 180 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 36.25 डिग्री और माइनस 90 डिग्री बच्चों। तो इनको जब हमने सारों ने सब्ट्रैक्ट करना है 180 में से इन दोनों को तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 53.75 डिग्री हमारे पास बच्चों बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हमने बच्चों साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है। बी भी फाइंड करना है और हमने सी भी फाइंड करना है। तो हम एक नाउन और एक अननाउन पे हम वैल्यू लगाएंगे। ठीक है। ये एक नाउन और एक अननाउन पे रेशो लगाएंगे। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये है बेस। परपेंडिकुलर और बेस कौन सा फार्मूला लगता है? सम पीपल हैव नहीं करली ब्राउन थ्रू प्रॉपर ब्रशेस tan थीटा वाला फार्मूला लगेगा बच्चों। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस हो गया बच्चों। थीटा से मुराद ये हो गया अल्फ़ा। tan यहाँ अल्फ़ा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 24 है और बेस की वैल्यू बच्चों b है। और tan अल्फ़ा से मुराद कितना है? अल्फ़ा कितना है बच्चों? 36.25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 36.25 डिग्री इज इक्वल टू 24 बाई बी। अब 36.25 बच्चों कितने की इक्वल है? tan ये 36.25 0.7334 इज इक्वल टू 24 बाई बी। अब बी बच्चों इधर चल जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू 24 बाई 0.733 और 4 आ गया बच्चों। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्मॉल b की वैल्यू आ जाएगी 32.6 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आ गई बच्चों। अब हमने बच्चों c की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इन दोनों पे रेशियो लगानी है। ठीक है। ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सा फार्मूला लगता है? सम पीपल हैव। ठीक है। साइन थीटा वाला। ठीक है। तो अब हमने बच्चों साइन थीटा वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। यहाँ थीटा से मुराद बच्चों ये आएगा ये वाला अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे कितनी वैल्यू है? परपेंडिकुलर बच्चों 24 है और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास c है बच्चों। ठीक है। हम c की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं 24 बाई c। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 36.25 डिग्री 24 बाई c बच्चों। 24 बाय c आ गई बच्चों। 24 बाय c। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पुट करनी है। साइन 36.25 बच्चों ये होता है 0.5913 24 बाय c। अब c को इधर करेंगे और ये वाली वैल्यू डिवाइड कर लेंगे बच्चों। ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 24 बाय 0.5913। इन दोनों को बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 40.5 सेंटीमीटर बच्चों। ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है। ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई। ठीक है। ये था हमारा बच्चों फिफ्थ पार्ट। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट में बच्चों क्या है? बी 10 सेंटीमीटर और हमें अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 70.5 डिग्री। 70.5 डिग्री बच्चों गिवन है और गामा तो सब के लिए गिवन है 90 डिग्री बच्चों। गामा गिवन है 90 डिग्री आ गया बच्चों। अब हमने बच्चों डायग्राम बना लेनी है एक। राइट एंगल डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास हो जाएगा C, ये हमारे पास हो गया A, ये हमारे पास हो गया बच्चों B। A के सामने स्मॉल a
बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी आ गया बच्चों। अब हमें बी की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 70.5 डिग्री, ठीक है, गामा की वैल्यू गिवन है बच्चों। अब हम लिखेंगे गिवन बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अल्फ़ा इज इक्वल टू 70.5 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड बच्चों फाइंड करना है स्मॉल सी फाइंड करना है, स्मॉल ए फाइंड करना है और बच्चों हमने बीटा फाइंड करना है और हमने बीटा फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, आपको मैंने शुरू में बताया था कि स्टार्ट में देखना है हमने कि क्या गिवन है हमें बच्चों। ठीक है, दो एंगल गिवन है या दो साइड्स गिवन है बच्चों। हमें दो एंगल गिवन है, जब दो एंगल गिवन होंगे तो हमने थर्ड एंगल पहले फाइंड करना है। ठीक है, कैलकुलेशन हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 70.5, बीटा की वैल्यू है फाइंड करनी है और गामा की वैल्यू है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास होगा बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को राइट साइड पे लेंगे, -70.5 डिग्री और प्लस 90 डिग्री बच्चों। तो हमारे पास 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.5 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, हमें दो एंगल पता थे, एंगल अल्फ़ा और एंगल गामा, तो एंगल बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली इस फार्मूले से। ठीक है, अब हमने बारी बारी साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक हो गया, हमने सबसे पहले बच्चों हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी, इन दोनों पे रेशो लगा लेंगे बच्चों। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बच्चों बेस। ठीक है, पी ओवर बी। अब फार्मूला पढ़ो, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर नहीं थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, tan थीटा वाला फार्मूला लगेगा बच्चों। क्या लगेगा, tan थीटा। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक नाउन पे लगाते हैं और एक अननाउन पे लगाते हैं। ठीक है, ये हमें पता थी और ये नहीं पता थी, इन दोनों पे रेशो लगाएंगे ना, पी ओवर बी, तो ये tan थीटा बनता है tan। ठीक है, tan इधर आ जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू है बच्चों tan 70.5 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू है बच्चों ए और बेस की वैल्यू है 10, बेस की वैल्यू है 10 हो गए बच्चों। अब tan 70.5 की जो वैल्यू हमने बच्चों फाइंड कर लेनी है। ठीक है, अब इसकी बच्चों आएगी tan 70.5 की वैल्यू आ जाएगी 2.8239 इज इक्वल टू ए बाई 10। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ए हो जाएगा 2.8239 मल्टीप्लाई 10। तो हमारे पास बच्चों स्मॉल ए की वैल्यू आएगी 28.2, राउंड ऑफ कर देंगे बच्चों 4 आ जाएगा बच्चों 24। ठीक है, ये स्मॉल ए की वैल्यू आ गई बच्चों, स्मॉल ए की वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब बच्चों हम इन दोनों पे रेशो लगाते हैं, इन दोनों पे रेशो लगाते हैं तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ना, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। ये लिखेंगे cos थीटा से मुराद बच्चों cos अल्फ़ा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अल्फ़ा से मुराद यहाँ पे बच्चों है 70.5, cos 70.5 डिग्री, बेस है हमारे पास बच्चों 10 और हाइपोटेन्यूज सी। ठीक है, 10 बाई सी और cos 70.5 की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 0.3338 इज इक्वल टू 10 बाई सी। सी बच्चों इधर चला जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 10 बाई 0.3338। तो हमारे पास बच्चों इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 29.96 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ये था बच्चों हमारा 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक बच्चों मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा, तो अगर आपने वो देखने हैं तो आप फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं बच्चों। यहाँ इस एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक बनाए हैं बच्चों। ठीक है, आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।